दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुपर कॉप में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत एक वैकेंसी हुई थी 2018 में विकास अधिकारी की, वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। और परीक्षाएं भी हो गई थी, रिजल्ट भी आ गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत लोगों का हो गया था। ये तमाम चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एसआईटी गठित हुई, धांधली के आरोप लगे और उस जो रिपोर्ट दिया था एसआईटी, उसको बेस बना करके सरकार ने जो है कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया। सिलेक्टेड लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट से भी आर्डर आ चुका है कि परीक्षा फिर से करा ली जाए। तो परीक्षा की प्रस्तावित जो परीक्षा तिथि है वो भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। मार्च में 2022 मार्च में प्रस्तावित है और ये परीक्षा होगी, बहुत जल्द होगी। तो दोस्तों जो दोस्त लोग इस फॉर्म को फिलअप करे हुए थे वही लोग परीक्षा में बैठ सकते हैं। पहले से जो क्लियर कर दें, जो लोग पूछ रहे हैं क्या दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है वही लोग एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे लोग इसमें से सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत लोग बचे हुए हैं। तो एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप इस पर वीडियो बन जाएंगे। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर के, रणनीति को लेकर के, क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं तैयारी के बारे में कि देखिए दोस्त, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जिस रिक्रूटमेंट बॉडी जो है आपकी, जो रिक्रूटमेंट करा रही है, जैसे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी है वीडियो की, तो यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने एग्ज़ाम कराए हैं पिछले साल 1-2 सालों तक, उन पेपरों को आप ज़रूर देखिए, उन पेपरों को एक बार एनालिसिस कीजिए, उन पेपरों के थ्रू जाइए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि उनका पसंदीदा टॉपिक कहाँ से रहा है, किस तरह क्वेश्चन वो लोग, उनकी डिमांड किस तरह क्वेश्चन की डिमांड है। ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप किसी भी, जैसे एसएससी का दे रहे हैं तो एसएससी का देखिए, पुलिस का डिपार्टमेंट की कोई एग्ज़ाम है तो उनके प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। तो उस बॉडी, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है, जो सिलेक्शन बॉडी है, उसका जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, सिर्फ उस स्पेसिफिक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जितने एग्ज़ाम करा रहे हैं उन एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए प्रिपरेशन करने से पहले। तो पहली चीज़ तो आप ये करेंगे, आप वो प्रीवियस ईयर के पेपर लेंगे इनके और देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के 2-3 पेपर हो चुके हैं पिछले कई सालों से, 2 या 3 बार हुए हैं, तो उनका पेपर लेंगे, वो देखेंगे कि क्या डिमांड है उनकी, किस तरह हिसाब से वो पेपर पूछ रहे हैं। ये तो हो गया एक एनालिसिस करने का, कि आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है कि डिमांड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यदि आप इतना करते हैं, उसके बाद आप सिलेबस निकालिए। ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सिलेबस को निकालिए, सिलेबस के पैटर्न को देखिए और क्या क्या सिलेबस में इंगित है, क्या क्या बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदुओं के तहत उस बिंदुओं को, जैसे मान लीजिए हिंदी है, यदि आप संधि पढ़ रहे हैं तो आप संधि पढ़िए। संधि पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बहुत लोग करते हैं कि 1000 किताब तो पढ़ लेते हैं एक ही टॉपिक के, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो देखिए, आप जितना पढ़ रहे हैं उतने में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट रखिए, उस प्रैक्टिस सेट के तहत जाइए और देखिए कि आपने पढ़ा है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। यदि आप उसका रिजल्ट आउटपुट है तो पढ़ने का मतलब ही जीरो ही माना जाएगा। इसका मतलब तरीका सही नहीं है पढ़ने का आपका। तो ये चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस हम देखेंगे अभी और एनालिसिस करेंगे कि उसमें कौन से टॉपिक जो है कि इम्पोर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं, लेकिन कौन टॉपिक की डिमांड ज़्यादा है, किसी कम है। ये तो जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद लग जाएगा। तो खुद करिए ये सब सारी चीज़ें। और मैं आपको सिलेबस एक बार एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने, वो देखिए। और रही बुक्स की बात, तो देखिए एक किताब पढ़िए, वो कोई बुक गलत नहीं है, सारी बुकें सही हैं। सिर्फ गलती कहाँ होती है कि हम 1000 किताब लेते हैं पढ़ने के लिए। 1000 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब लीजिए, उसी को 1000 बार पढ़िए, सारी चीज़ें दी हुई हैं उसमें, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करिए। जीएस की हम बात करेंगे तो लूसेंट की बुक सबसे अच्छी है, मेरे हिसाब से अच्छी है। और लूसेंट की सामान्य हिंदी आती है, वो हिंदी के लिए अच्छी है। ये 2 बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। आप 80% क्वेश्चन आज भी इन्हीं बुकों से मिल जाते हैं आपके सिलेबस के। तो ये बुक है मेरे हिसाब से। और ये देखिए जो आप एनालिसिस कर रहे हैं सिलेबस का। दोस्तों पहले तो समझिए कि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। जो वीडियो का एग्ज़ाम होता है इसमें 3 सब्जेक्ट के पेपर, एक ही पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, एक होती है रीजनिंग और एक होता है आपका जीके। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं।
यदि हम बात करेंगे टाइम की, तो टाइम होता है 120 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। इस हिसाब से टोटल नंबर जो होता है वो होता है 300। तो आपका पूरा 300 का क्वेश्चन पेपर होता है, 300 नंबरों का। विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, और वो होती है 1/2। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके दो क्वेश्चन यदि आपके रॉन्ग हो गए तो एक आपका क्वेश्चन जो सही होगा उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे जब भी आप पेपर में बैठेंगे कि माइनस मार्किंग जो इसमें है वो 1/2 यानी 50%, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, 2 क्वेश्चन गलत तो एक सही के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। ये तो ओवरऑल चीज़ें हो गई कि पेपर का जो है कि ड्यूरेशन क्या है, टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबरों का होगा। और जैसे हिंदी में 50 क्वेश्चन, जीके की बात करेंगे तो इसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि रीजनिंग की बात करेंगे तो इसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथ नहीं है, ये 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। अब देखिए हिंदी में क्या है, यदि हम बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी को आपको पढ़ना है 3-4 हिस्सों में बांट करके। पहला हिस्सा आपकी शब्दावली, वोकैबुलरी जो पोर्शन होती है। दूसरे में आप व्याकरण ले सकते हैं। तीसरे में साहित्य। और एक चीज़ जो इसमें जुड़ी हुई है, इस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये पत्र लेखन, ठीक है। ये चीज़ नहीं है इसमें, जो हिंदी के सिलेबस में दिखाया गया है। पत्र लेखन पूछा जाता है। पत्र लेखन में आप घबराए नहीं, पत्र लिखवाया नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कितने प्रकार के पत्र होते हैं। जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें दिनांक कहाँ होता है, विषय होता है कि नहीं होता है। जो कार्यालय पत्र होते हैं, इस तरह का जो भी नोटिस वगैरह पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ जरूर आप देख लेंगे। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको जो है कि पक्का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ये चीज़ देख लेंगे। शब्दावली वाले पोर्शन में आपको जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनिकार्थी हो गया, एक वाक्यांशों का एक शब्द होता है, इस टाइप का जो भी होगा, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें जो शब्दावली है जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं वो चीज़। व्याकरण में आपको पूरा देखना होगा, संज्ञा से लेकर अव्यय तक, ये चीज़ें। साहित्य में जो होती हैं इसमें आपको कवि जो लेखक होते हैं उनके रचनाएं देखना होता है। लेखक जो होते हैं, जो कवि होते हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा आप एक नज़र जरूर डालेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है। ये यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न भी है। उनका जन्म कहाँ हुआ या फिर वो कहाँ से रिलेटेड है, इस तरह का। और इसके काल को जरूर देख लेंगे, भक्ति काल, आदिकाल, जो सारी जो जिस तरह से साहित्य का विकास हुआ है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हिंदी को इस हिसाब से 4 हिस्सों में बांट करके आप तैयारी करिए, ठीक है। ध्यान रहे कि यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज संज्ञा पढ़ा, तो इसके क्वेश्चन जरूर देखें, पढ़ के छोड़ ना दें। क्वेश्चन देखें, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को देखें। जो क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है उस पर ट्रिक करें, मार्क करें, दोबारा पढ़ें, फिर एक बार जब जाएँ उसको ओवरव्यू करें तो देखें कि ये क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस हिसाब से तैयारी करें। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब पता लगे कि आपने संज्ञा पढ़ा, 3 दिन लगाए पढ़ने में और क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, तो वो 3 दिन बेकार गया, पढ़ाई तो खैर बेकार हो ही गई। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। टॉपिक, नंबर ऑफ टॉपिक, आपके पास पर्याप्त समय है, 2-3 महीने का समय है आपके पास। अब अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो ये खूब आराम से आप जो है कि वीडियो का एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे, खूब आराम से। बस थोड़ा सा तरीका, आपका जो तरीका होता है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का, थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा आपको जाना होगा। ये पढ़िए, इस हिसाब से तैयारी करिए। अब आगे हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए विशेष कुछ नहीं है। रीजनिंग तो आप यही चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग का डेली एक सेट लगाइए। पहले तो रीजनिंग के पूरे सिलेबस को यदि आप कवर कर लिए हैं तो डेली एक सेट आपको 25 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, जिससे आप डेली एक सेट लगाइए। जिसकी रीजनिंग अच्छी है तो भाई कर ले जाते हैं, जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि डेली 25 या 50 क्वेश्चन का एक सेट ले लीजिए और डेली 1 से 1.5 घंटे रीजनिंग को दीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, पढ़ना नहीं है। यदि आप पढ़ चुके हैं तो पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। और जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं, देखिए तरीका रीजनिंग का पढ़ने का यही है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मान लीजिए पासा पढ़ा आपने, पासा का क्वेश्चन आपसे फंस गया, तो फिर आप पासा को पढ़िए एक बार। फिर अगले दिन जब आप यही प्रैक्टिस करने जाएंगे तो देखेंगे कि आप पासा वहाँ से कर ले जा रहे हैं, नहीं हो रहा फिर उसको पढ़िए। तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन फंस रहे हैं, या रीजनिंग के लिए है कि प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन आपसे फंस जा रहे हैं उसी टॉपिक को आप एक बार पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए या कहीं से किताब रखें वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन आप जैसे हिंदी पढ़ना है उस तरह से रीजनिंग नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में पहले आपको क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से, क्योंकि रीजनिंग होता है मेंटल एबिलिटी की चीज़ें होती हैं और आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कुछ कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं वही फंसती हैं, तो वो चीज़ आप देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन करिए, जो चीज़ें फंस रही है वो टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन करिए। तो इस हिसाब से करेंगे तो आपका जो है कि रीजनिंग तैयार हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जीके की। देखिए जीके में क्या है,
पहले तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है इसका। तो जीके में यदि सबसे पहले हम किसी चीज़ को प्रीफर करेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए तो पॉलिटी होती है। सबसे पहले पॉलिटी पढ़िए। लूसेंट की जीके यदि रखे हैं तो ये अच्छी बुक है, वनडे एग्जाम के लिए अभी भी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, चाहे जो जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हमें लगता है कि लूसेंट अभी भी है और अच्छी किताब है। तो पॉलिटी तैयार करिए, उसके बाद आप जियोग्राफी तैयार करिए, फिर हिस्ट्री तैयार करिए। अब जीके तो बहुत बड़ा है, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, जीके आप पूरा पढ़िए। साथ में यूपी स्पेशल जरूर देखिए, इसकी एक घटना चक्र की बुक आती है, एक परीक्षावाड़ी की बुक आती है, आप कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। यूपी थोरोली आप यूपी से जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं, करेंट अफेयर्स। यहाँ दोस्तों जीके में करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जीके के, तो मान के चलिए 7 से 10 क्वेश्चन जो है कि आपका करेंट अफेयर होगा। तो करेंट अफेयर, और कम से कम करेंट अफेयर कितने दिन का पढ़ना चाहिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो एग्ज़ाम यदि आपका मार्च में है तो इस महीने का तो नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो पिछले 6 से 8 महीना, 6 से 8 महीने के आपके करेंट अफेयर तैयार होने चाहिए। यदि इतना आप कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका वीडियो का पेपर कोई नहीं रोक सकता और रुकेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करनी रीजनिंग, हिंदी और जीके के बारे में। अब आप देख लीजिए, हाँ इसका विस्तृत सिलेबस बोर्ड ने दिया ही नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस इनका जो लेखपाल का है वही सिलेबस इनका है। देख लीजिए ये चीज़ें, ये दिया हुआ है कि 300 अंक, जो मैं बता चुका हूँ 300 अंक का होगा, प्रश्न पत्र 50-50 अंकों के होंगे, ठीक है। ये देखिए 2 घंटे का समय होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हिंदी देखिए यहाँ दिया हुआ है, पत्र लेखन के बारे में दिया हुआ है, पत्र लेखन योग्यता वही, तो उसमें आपको देखना है कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे जारी होती है, जो विज्ञप्ति वगैरह होती है वो उनका बस प्रारूप पूछता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक लेटर होते हैं, कार्यालय के जो लेटर होते हैं वो चीज़ें ये देख लीजिएगा। ये देखिए जीएस की बात करेंगे, और ये समान ज्ञान जानकारी जो है ये कुल प्रश्न जो होंगे 150 300 का होगा। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है निगेटिव मार्किंग, ये चीज़ देखिए इसमें साफ साफ दिया है। ये देखिए यहाँ से दिया पढ़ेंगे, 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही अंक काट लिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन आपके यदि गलत हो गए तो एक सही भी होगा उसको भी काट दिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन गलत करने का मतलब एक सही को आप गलत कर देंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। तैयारी में लग जाइए। अब तक यदि अभी तक आप शुरू नहीं किए तो आज से भी यदि शुरू करेंगे तो खूब आराम से 3 महीने का समय आपके पास है, खूब आराम से जो है कि वीडियो का एग्जाम निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें दोस्त।